तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जो होते हैं हमारे हीरो के लिए वहां पर उसका बाजू लेने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो डीमन किंग को हराकर उसके पास उसका बाजू काट कर हमारे हीरो को दे सके, जुहान को दे सके। तो हमारा जुहान साइड के ऊपर खड़ा देख रहा था और मास्टर वहां पर अपने फाइनल मूव को यूज करते हैं और कहते हैं कि इसको जरा गौर से देखना, ये मेरी फाइनल टेक्निक होने वाली है। और वहां पर एक एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा लोटस फ्लावर बन जाता है और वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हैं और कहते हैं अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि ग्रेट इवोल्यूशन आर्ट का फाइनल मूव कैसा होता है। दूसरी तरफ से डीमन किंग जो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुमने ये मूव कहां से सीखा, ये तो एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी मूव है। हालांकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल लो है लेकिन तुम इस मूव को कैसे यूज कर सकते हो। तो मास्टर कैंगायू से कहते हैं कि इस मूव को यूज करने के लिए हमारी कल्टीवेशन लेवल का हायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं आज यहाँ पर इस कल्टीवेशन टेक्निक को यूज करूंगा अपने डिसाइपल को आपकी एक बाजू काट कर देने के लिए। और उसके लिए मैं यहाँ पर अपने लाइफ सीड को यूज करने वाला हूँ, यानी कि मैं अपनी लाइफ एसेंस को यूज करूंगा ताकि अपनी लाइफ को बर्न करके मैं इस मूव को यहाँ पर कंप्लीटली यूज कर पाऊं। तो वहां जुहान चलाकर उनसे कहता है कि मास्टर कैंगाई प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करें, आप ये क्या कार्य आप यहाँ पर अपने लाइफ एसेंस को बर्न मत करें। लेकिन वो उसे कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, मैं इस तलवार को कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जो तलवार जो थी इसके अंदर बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी थी जिसने मेरी बॉडी को करोड कर दिया और वैसे में यहाँ पर मरने ही वाला था। और इसी के साथ ही मास्टर कैंगाई वहां पर अपनी पावर को अनलिश कर देते हैं। तो जैसे वहां पर अपने फाइनल मूव को यूज कर देते हैं तो उनकी लाइफ बर्न हो जाती है और उनकी लाइफ के बर्न होने के बाद वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और सिर्फ तलवार ही वहां पर बचती है। मास्टर की बॉडी वहां पर से गायब हो जाती है। मास्टर की बॉडी के गायब हो जाने के बाद वहां पर उसकी स्वॉर्ड गिरती है। तो हमारा जुहान जो होता है वहां पर काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी उदास भी होता है। लेकिन डीमन किंग ने क्योंकि वादा किया था इसी वजह से वो अपना एक बाजू काट कर हमारे जुहान को दे देता है और हमारा जुहान एक महीने के बाद उस माउंटेन से वापस उतर कर आता है। उसी होटल में रेस्टोरेंट में वापस आता है जहां पर ग्रैंड मास्टर उसका वेट कर रहे होते हैं। तो उसे कहते हैं कि लड़के तुम वापस आ गए। तुम्हारे जुहान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और साथ ही काफी ज्यादा उदास भी होता है। तो वो बाजू उनके सामने करता है और कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर बाजू लेकर आ गया हूँ, लेकिन मैं इस बाजू का अब क्या करूंगा जब मेरे मास्टर ही नहीं रहे। ग्रैंड मास्टर से कहता है कि ये बाजू तुम्हारे लिए एक चाबी है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है, या फिर ये तुम्हारे लिए एक रिस्ट्रिक्शन चेन है जो कि तुम्हें हमेशा के लिए इंप्रिजन कर देगी और तुम कभी भी यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारा जुहान कहता है कि मास्टर मैं इस सब का करूंगा क्या जबकि मेरे मास्टर ही नहीं रहे। मेरे मास्टर अगर मेरे साथ होते तो मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर पाता, तब मैं बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाता, तब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता। तो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, अब जो जिसने जाना है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन उसने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा कर्म करके गया है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर उसके दिए हुए इस आर्म को पूरी अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। उसने इसके लिए सैक्रिफाइस दिया। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है तकरीबन 1 साल के बाद का दिखाया जाता है जो कि चांगान सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर निंग काउंटी में एक मार्किस होता है और मार्किस जो होता है वहां पर अपने कुछ लोगों के साथ बातें कर रहा होता है, वहां पर खड़ा उनके साथ डिटेल्स के साथ बातें कर रहा होता है, फिर साथ उन्हें वहां पर से भेज देता है। उनके वहां पर चले जाने के बाद मार्किस को उसकी वाइफ दोनों वहां पर खड़े होते हैं। इसी के साथ साइड के ऊपर से वहां जुहान निकल कर आता है। जब वहां पर से निकल कर आता है तो उसका बाजू उसके साथ होता है, यानी उसका बाजू रिपेयर हो चुका है। तो मार्किस जो होता है उसकी तरफ देखता है तो हमारा जुहान वहां पर रेस्टोरेंट में आता है और आकर कहता है कि मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करो, क्योंकि मार्किस और उसकी वाइफ जो होता है वो एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं अपनी गेस्ट से मिलने के लिए। तो जैसे हमारा जुहान वहां पर अपीयर होता है तो मार्किस वहां पर वेटर होता है उससे कहता है कि जो बचा कुचा खाना है वो सारा इस लड़के को दे दो। तुम्हारा जुहान उसकी बात सुनने के बाद कहता है ओए ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं तुम्हें कोई भिखारी दिखाई देता हूँ। तो मार्किस से कहता है अगर तुम भिखारी नहीं हो तो फिर कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बात करने की, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा जुहान उसे कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो और साथ ही अपने पास एक लेटर निकाल कर उसके नाम नहीं करता और कहता है कि चलो पहले इस लेटर को पढ़ लो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो मार्किस उस लेटर को देखता है तो उस लेटर को देखने के बाद जल्दी से उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाए। और उसके बाद उसे अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है। अंदर जाने के बाद मार्किस उसके साथ बैठा होता है और उसे कहता है कि मास्टर इस वक्त कहाँ पर है। तुम्हारा जुहान कहता है कि वो मर गए हैं। मार्किस कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रैंड मास्टर मर कैसे सकते हैं। तुम्हारा जुहान कहता है कि बुढ़ा आदमी मर चुका है, अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास लेटर है, इस लेटर की वजह से तुम्हें यहाँ पर मेरा साथ देना होगा। तो मार्किस उसे कहता है इसका मतलब यह है कि इस लेटर के बारे में सिर्फ और सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम्हारा जुहान कहता है कि नहीं इस लेटर के बारे में तुम भी जानते हो, मैं और तुम हम दोनों इस बारे में जानते हैं। तो मार्किस इसी के साथ ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो, क्या तुम बिल्कुल अकेले आए हो। तो जुहान कहता है हाँ मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब जबकि यहाँ पर मास्टर मर चुके हैं और इस लेटर के बारे में और कोई भी नहीं जानता, तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें यहीं पर मार डालता हूँ तो इसके बाद इस लेटर के बारे में किसी और को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा जुहान कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला ही आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अकेले ही अपने रास्ते पर चलना है और एक टाइगर जो होता है वो हमेशा अकेला ही शिकार करता है और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने साथ कुछ कुत्तों को बॉडीगार्ड रखना चाहिए था। तो मार्किस उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं। तुम्हारा जुहान उसे कहता है क्या मार्किस तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। तो मार्किस इसी के साथ ही अपनी पावर्स को वापस से डाउन करता है, फिर साथ ही लेटर उठाता है और उसे कहता है कि मास्टर बहुत ही अच्छे थे, मेरे साथ उनका रिलेशन
एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा अच्छा था। मैं चेंग टाई यहाँ पर एक हीरो तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मास्टर की काइंडनेस का बदला रिपे करना चाहता हूँ। तो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ, और मैं यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि मैंने तुम्हें और ना ही इस लेटर को देखा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा जूहान कहता है कि मैं यहाँ पर से जाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, और अगर मैं यहाँ पर से ना जाऊं तो तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। और इसी के साथ ही मार्कस फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। तुम्हारा जूहान अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसके ऊपर अटैक करके उसे मारेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वहां पर अपनी पावर्स को यूज कर रहा होता है, इसी के साथ ही पीछे से उसे आवाज आती है। उसकी बेटी वहां पर पहुंच जाती है, तो उसकी बेटी वहां पर अंदर आती है। तो वो आती कहती है कि डैड डैड यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अपनी पावर्स को क्यों रिलीज कर रहे हैं। और इसी के साथ उसका डैड उसे कहता है नहीं नहीं, यहाँ पर मोमबत्तियां हवा की वजह से बुझ गई थी, तो मैं अपनी पावर्स के साथ उन मोमबत्तियों को दोबारा से जला रहा था। तो उसकी बेटी अंदर आने के बाद से कहती है कि डैड यहाँ पर हो क्या रहा है और ये लड़का कौन है। तो हमारा जूहान उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि यंग मिस जी, मेरा नाम जूहान है। और साथ ही वो उसे अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि आप बहुत ही जल्दी यहाँ पर से निंगलोंग पवेलियन की तरफ जाने वाली है, तो मैं यहाँ पर रास्ते में आपको एस्कॉर्ट करने वाला हूँ। मुझे स्पेशली यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने भेजा है, मैं उनका डिसाइपल हूं। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि मैं आपको उस जगह के ऊपर सेफली पहुंचा दूं। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होती है, जबकि मार्कस वहां पर इस बात से ज्यादा हैरान हो रहे होता है कि इस लड़के ने डायरेक्टली उसकी बेटी से बात कर दिया, वो यहाँ पर इसे मना भी नहीं कर पाएगा। जूहान इसी के साथ ही उसे कहता है कि यंग मिस, अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप अपने डैड के पास ये जो लेटर है इसको पढ़ सकती हैं। इस लेटर के ऊपर मेरे मास्टर ने रिकमेंडेशंस लिखी हुई हैं और इसके ऊपर मेरी डिटेल्स भी सारी लिखी हुई हैं, अगर आप चाहे तो आप इसको पढ़ सकती है। जबकि मार्कस उसे कहता है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तुम यहाँ पर से जाओ, जहाँ पर तुम्हारे लिए ये लड़का जो है बॉडीगार्ड का काम करेगा और तुम्हें निंगलोंग पवेलियन तक सेफली पहुंचा कर आएगा। तो मिस जी कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वहां पर ले जाने के लिए। तुम्हारा जूहान कहता है हाँ क्यों नहीं। फादर उसे कहते हैं ठीक है बेटा, होंग जाओ जल्दी से जाकर तुम रेस्ट करो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है फादर, वहां पर से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद मार्कस गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बुली करना इतना ज्यादा आसान है? तुमने जानबूझकर मेरी बेटी के सामने ये सारी बातें कर दी। तुम्हें पता था कि मैं अपनी बेटी के सामने तुम्हें मना भी नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें रोक भी नहीं पाऊंगा। जूहान उसे कहता है कि मार्कस, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी बेटी निंगलोंग पवेलियन की तरफ निकलने वाली है, लेकिन ये जर्नी उसकी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है और रास्ते में उसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो मार्कस उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी के ऊपर कौन अटैक करेगा? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कौन अटैक करने वाला है। तुम्हें यह भी पता है कि एम्परर ने लास्ट टाइम इंपीरियल फैमिली जो मू फैमिली थी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि कभी मू फैमिली दोबारा उसके सामने आकर खड़ी ना हो जाए और उसकी गद्दी को चैलेंज ना कर दे। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी जो है उसका ताल्लुक मू फैमिली के साथ है और वो मू फैमिली की रिलेटिव है। अगर वो मू फैमिली की रिलेटेड है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे बच्चे जो है वो भी इस गद्दी के हकदार हैं, वो भी कभी जाकर एम्परर को चैलेंज कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि एम्परर यहाँ पर तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को जिंदा छोड़ेगा, वो तुम्हारी बेटी को मारना चाहेगा ताकि यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दी जा सके कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मू फैमिली की तरह दोबारा उसके सामने खड़ा ना हो सके। तो मार्कस उसकी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं, उसे पता होता है कि यहाँ पर यही सब कुछ हुआ था, एम्परर ने मू फैमिली को सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मरवाया था। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर मार्कस क्या फैसला करेंगे, क्या वो हमारे जूहान को उसकी बेटी के साथ निंगलोंग पवेलियन में जाने देंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।